जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, क्या तुम वाकई इस दुनिया को समझ पाए हो? क्या तुम अब भी रिश्तों पर, हालातों पर, किस्मत पर भरोसा करते हो? अगर हां तो सुनो, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि जिंदगी का आईना था। हर किरदार, हर घटना, हर छल और हर विजय हमें एक सीख देती है। और अगर तुमने इनसे नहीं सीखा तो तुम्हारी भी कहानी वैसी ही होगी जैसी हजारों हारने वालों की होती है। न रिश्तों पर भरोसा करो, न हालातों पर, बस खुद को मजबूत बनाओ। रिश्ते मतलब से बनते और मतलब से टूटते हैं। कभी सोचा, अगर रिश्ते वाकई सच्चे होते तो क्या पांडवों को उनका हक छीनने के लिए 13 साल जंगलों में भटकना पड़ता? अगर परिवार पर भरोसा किया जा सकता तो क्या कौरव पांडवों के खून के प्यासे होते? सच यही है, हर रिश्ता तब तक है जब तक उसे तुमसे फायदा है। जिन्हें तुम अपना समझते हो वही सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे, और जब वक्त तुम्हारे खिलाफ होगा तब सबसे पहले वही दूर खड़े तमाशा देखेंगे। रिश्तों की असलियत यही है, जहां मतलब खत्म वहां अपनापन भी खत्म। अहंकार तुम्हें खत्म कर देगा। दुर्योधन शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उससे भी बड़ा था। उसने कृष्ण तक को ठुकरा दिया। कर्ण महान योद्धा था, लेकिन उसने अपनी अच्छाई से ज्यादा अपनी जिद को अहमियत दी। और देखो, इन दोनों का अंत क्या हुआ। जो अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझता है वो खुद मिट्टी में मिल जाता है। तुम चाहे जितने बड़े क्यों ना बन जाओ, अगर तुम्हारे अंदर घमंड आ गया तो एक न एक दिन तुम भी दुर्योधन की तरह जमीन पर पड़े मिलोगे। झुका हुआ पेड़ फल देता है, अकड़ने वाला तूफान में गिर जाता है। धोखा सबसे वही देते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। याद करो, जिस द्रौपदी ने अपने रिश्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी के साथ भरी सभा में सबसे बड़ा अन्याय हुआ। जिस कर्ण ने दुर्योधन को भाई माना, उसी दुर्योधन ने उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। जिस शकुनी ने गांधारी की शादी करवाकर हस्तिनापुर को जीतने का सपना देखा, उसी ने अपने ही भांजे दुर्योधन को मौत की तरफ धकेल दिया। तो अब खुद से पूछो, तुम जिन पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारे अपने हैं? हर चेहरे के पीछे एक चेहरा होता है, और हर अपने के अंदर एक पराया छुपा होता है। कर्म ही सबसे बड़ी ताकत है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पांडवों को महल से निकाल दिया गया, जलाने की कोशिश की गई, जुए में सब कुछ लूट लिया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ कौरवों ने हर चीज छल कपट से पाई, लेकिन क्या हुआ? एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। जो मेहनत से जीतेगा वो राजा बनेगा, जो चालाकी से जीतेगा वो किसी दिन मिट जाएगा। वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। जब पांडवों को जंगलों में भटकना पड़ा, तब दुनिया ने सोचा कि वे खत्म हो चुके हैं। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब लोगों ने सोचा कि अब उनका कोई सहारा नहीं। लेकिन वक्त ने करवट बदली, और वही पांडव कुरुक्षेत्र के विजेता बने। जो आज गिरा हुआ है, कल वही सबसे ऊंचा खड़ा होगा। इसलिए जब तुम पर बुरा समय आए तो घबराओ मत। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो वक्त बदलेगा और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है? तुम सोचते हो कि यह दर्द सिर्फ तुम्हारी किस्मत में लिखा है? तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बदनसीब हो? तो सुनो, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो दर्द से न गुजरा हो। फर्क बस इतना है, कुछ लोग दर्द से सीख लेते हैं और कुछ लोग दर्द में डूबकर खत्म हो जाते हैं। जिंदगी तुझे तब तक मारेगी जब तक तू खुद को मारना छोड़कर लड़ना नहीं सीख जाता। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सब्र रख सकते हो? क्या तुम अपने हालात से टूटने के बजाय उन्हें बदलने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि वक्त दो चीजें देता है, इम्तिहान और इनाम। तुम इम्तिहान में हार जाओगे तो इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुमने सब्र कर लिया तो इनाम तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब दुनिया को लगेगा कि तुम खत्म हो चुके हो।
सब्र कोई कमजोरी नहीं, यह तो वो ताकत है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। तुम सोचते हो कि दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया, किसी ने तुम्हें गिरा दिया, बर्बाद कर दिया। तो अब सवाल यह है कि तुम क्या करोगे? क्या तुम रोते रहोगे? क्या तुम शिकायत करते रहोगे? अगर हां तो सुनो, तुम्हारे रोने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को सिर्फ एक चीज समझ आती है, ताकत। इसलिए मत भूलो, कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो वक्त उसका हिसाब जरूर लेगा, लेकिन जब तक वो दिन आए तुम अपनी मेहनत मत छोड़ो। वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन जब किसी का वक्त आता है तो पूरी दुनिया उसकी इज्जत करना सीख जाती है। एक कहानी जो तुम्हारी सोच बदल देगी। किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। माँ बाप गरीबी में मर गए, रिश्तेदारों ने दुत्कार दिया, दोस्त मजाक उड़ाते थे। उसने दुनिया से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मेहनत की, चुपचाप, बिना शिकायत, बिना किसी से सहारे की उम्मीद किए। लोगों ने उसे बार बार गिराया, लेकिन उसने खुद को हर बार उठाया। सालों की मेहनत के बाद जब उसने अपने नाम से दुनिया में पहचान बनाई, तो वही लोग जो उसे छोड़कर चले गए थे उसके दरवाजे पर खड़े थे, और उसने सिर्फ एक बात कही, जिसने दर्द सहा है सिर्फ वही दर्द का मोल समझता है। मत रो अपने हालात पर, मेहनत कर, सब्र रख, और देख कल यही लोग तेरी तस्वीरें लेकर घूमेंगे। जो लोग खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, जो अपनी ताकत के नशे में चूर हैं, जो दूसरों को छोटा समझते हैं, वक्त उन्हें सबसे नीचे गिरा देता है। ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन वो राजा जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, उसका नाम कोई नहीं जानता। इसलिए याद रखो, ताकत हमेशा मेहनत और सब्र से आती है, न कि अहंकार से। जो आज आसमान में उड़ रहे हैं, कल उनकी कब्र पर कोई दिया जलाने भी नहीं आएगा। सच्चे सुख का रहस्य, पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ आ सकता है, लेकिन असली सुख सिर्फ सुकून में है। और सुकून किसे मिलता है? जिसने मेहनत की हो, जिसने सब्र रखा हो, जिसने अपने कर्म सही रखे हों। दूसरों को गिराकर, दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को दर्द देकर कोई भी इंसान चैन से नहीं जी सकता। दौलत से बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं।